beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. नमस्कार स्टूडेंट्स, विद्या वह धन है जिसे आपसे कोई भी नहीं चुरा सकता। तो आप नया सीखते रहिए और सीखने के इसी क्रम में आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के एक टॉपिक सामाजिक संरचना पर। तो स्टूडियो सोसाइटी की सोशियोलॉजी की इस क्लास में आपका स्वागत है। मेरी ये क्लासेस प्राइमरली प्राथमिक रूप से मैं अपने बीए के स्टूडेंट्स के लिए बनाती हूँ, लेकिन ये क्लासेस एमए स्टूडेंट्स, बीएड स्टूडेंट्स और जिनको सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं उन सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा उद्देश्य रहता है क्लास में कॉन्सेप्ट्स को या अवधारणाओं को सरल भाषा में समझाना और ऐसे तथ्यों को बताना जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं सामाजिक संरचना की। तो देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप टॉपिक के शब्द पर ही ध्यान दीजिए। यहाँ टॉपिक क्या है? सामाजिक संरचना। सामाजिक और संरचना दो शब्द हैं इसमें। सामाजिक का मतलब सोशल और संरचना का मतलब होता है स्ट्रक्चर, मतलब वो बनावट उसकी कैसे है। तो इस क्लास में हम ये समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, उसकी संरचना है। उसकी संरचना किससे बनती है? आपने स्कूल में पढ़ा होगा, कोशिकाओं से ऊतकों का निर्माण होता है, मतलब टिश्यूज से ऑर्गन्स का निर्माण होता है। और हमारे जो ऑर्गन्स या अंग हैं वो क्रमबद्ध रूप से जुड़े हुए हैं। हाथ है वो हाथ के स्थान पर होंगे, हेड है वो हेड के स्थान पर होगा, तभी ह्यूमन बॉडी बनेगी। इसी तरह से आप मकान की संरचना देख सकते हैं। मकान कैसे बनता है? ईंट या पत्थर, सीमेंट, चूना, फिर ये जो मटेरियल है, ये जो वस्तुएं हैं, इनसे फिर दीवारें बनती है, खिड़कियां बनती है, दरवाजे बनते हैं, रूम कमरे का आकार होता है, किचन होती है, इसी से तो घर बनता है। आप अपनी कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर को आप देखिए, मॉनिटर है, सीपीयू है, माउस है और कीबोर्ड है। अगर इनमें से एक भी नहीं होगा तो कंप्यूटर आपका काम नहीं करेगा। इसी तरह से समाज की एक संरचना होती है। तो सामाजिक संरचना को हम डिस्कस करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सोशियोलॉजी की अभी क्लास नहीं हो रही, जैसे गजानन मीना ने मुझे बताया और कुछ और बच्चों ने भी। तो देखिए बच्चों, मैं क्लासेस लेती हूँ और मुझे लाइव क्लासेस लेने के लिए भी बच्चे बोल रहे हैं, तो मैं लाइव क्लासेस आपकी लेना चाहूंगी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारे स्टूडियो सोसाइटी चैनल के 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे चैनल से पढ़ सकें और आपको भी मैं ज्यादा लाइव क्लासेस के द्वारा पढ़ा पाऊं। ओके, तो मैंने अभी सामाजिक संरचना पर मैं वापस आ जाती हूँ। तो हमने ये देखा कि समाज की एक संरचना होती है जिसे समझना हमारे लिए जरूरी है। तो देखिए, सामाजिक संरचना की अवधारणा सोशियोलॉजी में जीव विज्ञान से आई है, बायोलॉजी से आई है। और सोशियोलॉजी में सामाजिक संरचना की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में किया। इसके अतिरिक्त समाजशास्त्र के, जिन्हें हम फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं, एमिली दुर्खाइम एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री है जिन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। एमिली दुर्खाइम कहते हैं कि जो सामाजिक संरचना है, दुर्खाइम कहते हैं कि सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयां सामाजिक तथ्य हैं। सामाजिक तथ्यों से सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। वे अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड एंड द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में सामाजिक संरचना की चर्चा करते हैं। तो देखिए, सरल शब्दों में कहें तो समाज की एक संरचना होती है। समाज का निर्माण विभिन्न प्रकार की इकाइयों से होता है, मतलब यूनिट से होता है या अलग अलग तत्वों से होता है। ये तत्व कौन से हैं? ये तत्व है, सबसे छोटे तत्व हैं आप और हम, मतलब इंसान। व्यक्तियों से समाज बनता है, व्यक्तियों के बिना हम समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर देखिए, फिर परिवार की बात आती है। व्यक्ति किसको बिलोंग करता है? व्यक्ति किससे संबंधित होता है? परिवार से, अपने मित्रों के समूह से, स्कूल से, कॉलेज से, पॉलिटिकल पार्टीज से, आर्थिक संगठनों से, अपने ऑफिस से। इस तरह से हम ये देखते हैं कि समाज का निर्माण व्यक्तियों से, सामाजिक समूहों से, संस्थाओं से, एजेंसियों से, सामाजिक प्रतिमानों से, कानूनों से आदि से मिलकर होता है। तो अब आप आई थिंक समझ पा रहे
कि ये जो हमारा मानव समाज है, आपका गांव देखिए किससे मिलकर बनता है। वहां के स्त्री पुरुष बच्चे मतलब इंसान, और आपका पंचायत समिति या फिर हाट बाजार, तो इन सब से मिलकर संयुक्त परिवार हो गए, जाति पंचायत हो गई, इन सब से मिलकर ग्रामीण समाज बना। और भी कई तत्व हैं, परंपराएं, प्रथाएं आदि। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हम देखते हैं कि समाज का निर्माण इन सब तत्वों से होता है। फिर जैसा हम बात करते हैं कि सोशियोलॉजी में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं को आप प्रस्तुत करें। तो हम ये देखते हैं कि समाजशास्त्रियों ने किस तरह से सामाजिक संरचना को परिभाषित किया है। तो सबसे पहले हम टालकट पार्सन्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण की गई परिस्थिति तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। इस तरह से हमने देखा कि पार्सन्स की परिभाषा में जो सामाजिक संरचना है उसका निर्माण विभिन्न संस्थाओं जैसे कि स्कूल, पॉलिटिकल पार्टीज या फिर आपके मार्केट जो बाजार आर्थिक व्यवस्था है, विभिन्न प्रकार की एजेंसियां हैं, सामाजिक प्रतिमान मतलब क्या सही है क्या गलत है, तथा अनेक प्रकार के समूह द्वारा जो समाज में परिस्थिति, और परिस्थिति का मतलब होता है समाज में आपका पद क्या है। जैसे मेरी परिस्थिति टीचर है, तो विभिन्न प्रकार की परिस्थिति या पदों से और पदों के अनुसार जो भूमिका निभाते हैं लोग, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, ये सामाजिक संरचना की का ही तो मैं कार्य कर रही हूँ ना। तो इसको पार्सन्स के अनुसार हम सामाजिक संरचना कहते हैं। पार्सन्स के अलावा कार्ल मैनहीम, मैकाइवर एवं पेज, जिन्सबर्ग, कोजर, रोजनबर्ग, मजूमदार, मदान, रेडक्लिफ ब्राउन आदि ने सामाजिक संरचना को परिभाषित करने का प्रयास किया है और अपने विचार रखे हैं। सामाजिक संरचना को परिभाषित करने के क्रम में मैकाइवर एवं पेज कहते हैं, समूह निर्माण के विभिन्न तरीके जटिल रूप से सामाजिक संरचना के संयुक्त रूप से सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान का निर्माण करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है, और ये इकाइयां हैं व्यक्ति, परिवार, संयुक्त परिवार, वंश समूह, द्वितीयक संस्थाएं, परिस्थिति, प्रतिमान, कानून आदि। तो स्टूडेंट्स, हमने सामाजिक संरचना को परिभाषित करने का प्रयास किया। हमने 2 परिभाषाएं देखी, और भी आप परिभाषाएं देख सकते हैं। तो तीसरी परिभाषा आप स्वयं, जो आपको आसान लगे, आपको याद करने में आसान हो, आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अब हम ये देखते हैं कि सामाजिक संरचना की क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, पार्सन्स की परिभाषा के अनुसार सामाजिक संरचना की जो विशेषताएं उभर कर आती है वो ये है कि सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है और इन इकाइयों में क्रमबद्धता पाई जाती है। मतलब ये इकाइयां समाज में एक निश्चित स्थान पर ही होती है। जैसे हमने कहा ना, मानव शरीर के विभिन्न अंग है, तो प्रत्येक अंग का एक निश्चित स्थान है, और जो मकान है उसकी भी एक संरचना है। खिड़की कहाँ पर होगी या गेट किस तरफ होगा, दरवाजा, ये सब फिक्स होता है। बैक साइड में कभी भी मेन गेट नहीं हो सकता है घर का। इसी तरह से सामाजिक संरचना में विभिन्न इकाइयों का निश्चित स्थान होता है। सामाजिक संरचना का निर्माण अमूर्त इकाइयों से होता है, जैसे कि भूमिका, संस्था, एजेंसी, प्रतिमान आदि। और सामाजिक इकाइयां हैं जो समाज को निर्माण करती है, उनमें अर्थपूर्ण संबंध होता है, मतलब सभी का कोई ना कोई कार्य होता है। फर्स्ट कॉम से लेकर मार्टन तक विभिन्न समाजशास्त्रियों ने जो विचार व्यक्त किए हैं, उनके आधार पर सामाजिक संरचना की विशेषताएं इस प्रकार से हैं। ये बात हम कर चुके हैं, सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है, नंबर 1। नंबर 2, सामाजिक संरचना की जो विभिन्न इकाइयां हैं उनका पहले से पूर्व निर्धारित स्थान है, तो वो अपने स्थान के अनुसार ही काम करती हैं। देखिए, सामाजिक संरचना की इकाइयां हैं वो व्यवस्थित हैं, उनमें एक स्ट्रक्चर है। जैसे परिवार मान लीजिए, परिवार का मुखिया है, फिर परिवार में बच्चों का स्थान आता है। ऐसे ही आपकी कॉलेज है, तो कॉलेज में पहले प्राचार्य है, प्रिंसिपल का पद है, फिर टीचर्स हैं, मतलब सिस्टमैटिक है सब अरेंजमेंट। फिर सामाजिक संरचना की विभिन्न इकाइयों में फंक्शनल रिलेशनशिप है, मतलब प्रकार्यात्मक संबंध है। जैसे टीचर स्टूडेंट, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप मेरी क्लासेस से पढ़ रहे हैं, मतलब फंक्शनल है, हम कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं समाज में, तभी हमारी प्रासंगिकता है। फिर देखिए, सामाजिक संरचना में कई उप संरचनाएं होती है, जैसे कि
आर्थिक उपसंरचना, राजनीतिक उपसंरचना, धार्मिक उपसंरचना आदि। फिर सामाजिक संरचना है वो एब्स्ट्रैक्ट है या अमूर्त है, मतलब वो दिखाई नहीं देती। जैसे मैकाइवर इम्पेस कहते हैं ना कि सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है, तो संबंधों को हम देख नहीं सकते। प्रतिमान, मूल्य ये बहुत जरूरी है समाज में, इनको हम देख नहीं सकते लेकिन समाज में एकता के लिए बहुत आवश्यक है। फिर देखिए सामाजिक संरचना वो स्थिर रहती है, समाज स्थिर है, समाज पहले भी था आज भी है। भारतीय समाज को आप देख लीजिए, प्राचीन से आधुनिक भारतीय समाज की तरफ हम किस तरह से बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी ये परिवर्तनशील है, क्योंकि जैसा आदिम हमारा समाज था वैसा आज औद्योगिक समाज बिल्कुल उससे भिन्न है और आए दिन समाज में बदलाव हो रहे हैं। और ये बदलाव ही है कि मैं एक मतलब महिला शिक्षक होते हुए आपको पढ़ा रही हूँ। पहले महिलाएं काम नहीं कर सकती थी घर से बाहर, तो एक बदलाव है परंपरागत समाज में। फिर देखिए प्रत्येक समाज की संरचना यूनिक होती है, विशिष्ट होती है। जैसे मैंने अभी महिलाओं की भूमिका की बात की, तो भारतीय या ग्रामीण समाज में महिलाओं की अलग भूमिका है, जबकि पश्चिमी समाजों में महिलाओं के लिए बाहर काम करना इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर सामाजिक संरचना समाज के बाह्य रूप का बोध करा देती है, हमें पता चल जाता है। इस भारतीय समाज की हम बात करें तो आप भारतीय समाज कहते ही आपके एक इमेजिनेशन बन जाती है, कल्पना बन जाती है कि पश्चिम के समाज से कैसे अलग है। तो यूनिक होती है सामाजिक संरचना और ये समाज के बाह्य रूप का बोध कराती है हमें। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई मुश्किल आ रहा है समझ में, भाषा संबंधी या और कोई भी डिफिकल्टी, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और हाँ, मैं फिर से आपको कहूंगी, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक बेल बनी हुई थी, बेल आइकन, उसको आप प्रेस करेंगे तो जब भी मेरी नई क्लासेस होगी आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप मेरी क्लास को देख सकते हैं। सो stay safe and stay happy. God bless you all. I will see you in the next class. Till then, take care.